हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और वो हम लोग कैसे फाइंड, कौन से मेथड यूज करेंगे। वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म वाला मेथड को यूज करके रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग को होना जरूरी है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर फाउंड बाय इट्स कॉलम, मतलब कोई भी वेक्टर का डायमेंशन उसके कॉलम के हिसाब से फॉर्म होता है, उसको हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ज़्यादा डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि ये होता है क्या और फाइंड कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में i⁻n 0 0 0। तो मतलब ये i⁻n एक्चुअली में क्या है, ये i⁻n एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे n क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो n है ना, उसी को हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं, सपोज ये मैट्रिक्स अगर a था तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, रो ऑफ a दैट इज रैंक ऑफ a इक्वल टू n। यहाँ पे n अगर 1 रहेगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा, 3 होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 होगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कभी भी अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन कोशिश होता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। अगर आपको पता नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो 2/2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो होता है 1 0 0 1। ये ऐसा कुछ होता है, ये 2/2 का है। और अगर मैं 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो इसमें जो सीधा वाला डायग्राम है ना, उसमें 1 होना चाहिए, बाकी हर जगह 0। तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो इसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए मैं ये वाला मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ और इसका हम लोग को रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप हमारा था रैंक फाइंड करने के लिए कि हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, मतलब कन्वर्ट करते थे। तो इसका अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सीधे वाले डायगोनल पे 1, बाकी हर जगह 0। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस के लिए। तो हम लोग का कोशिश होगा कि इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपने 11th और 12th में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूंगा, जिससे आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं हर बार एक बार में सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा ताकि आपको कोई तरह के डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हमारा कोशिश होगा सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना जाए, तो ये तो 1 पहले से ही है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को 0 चाहिए, तो इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1। तो R2 को हम लोग ने R2 माइनस R1 कर दिया। अभी बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जब ऊपर नीचे माइनस प्लस करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो आपको सिंपली अगर उसको अवॉइड करना है तो यहाँ पे आप लोग एक कॉलम बना के इसको कर सकते हो। तो R2 माइनस R1 की अगर आप लोग वैल्यू निकालोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो 1 में से 1 गया 0, और 3 में से 2 गया तो वो हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 2 गया 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 वही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चेंज हो जाएगा। R1 तो हमारा वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ R2 में चेंजेस है। क्या आएगा, 0 1 1 0। तो 0 1 1 0, बाकी तो जो रो है हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी हम लोग क्या करना है, ये वाले रो को 0 बनाना है क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अभी मैं क्या करूँगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 1 को यूज करके मैं इसको 0 बना रहा हूँ। कैसे, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग को जब 0 बना रहे हैं तो सिर्फ इस पे कंसीडर करना है, बाकी जो भी चेंजेस होंगी वो अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम में वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। तो हो जाएगा R3 माइनस 2R1 अगर मैं करूँ तो R3 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। फिर यहाँ पे क्या 4 है,
4 माइनस 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 में से 4 गया 0। 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1। 4 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4 में से 4 गया 0। तो ये हमारा चेंज होने के बाद हो जाएगा 1 2 1 2, तो वैसे ही रहने वाला है 0 1 1 0 हो गया। और इसके लिए 0 0 1 0, मतलब 0 0 1 0 3 7 4 6। तो हम लोगों ने अभी तक ये थर्ड रो तक कर लिया। अभी फोर्थ रो के लिए देखते हैं, अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अभी हम लोग फोर्थ रो के लिए देखते हैं। तो फोर्थ रो के लिए मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा यहाँ पे। फोर्थ रो के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये जो 3 है ना, और ये 1 को मैं फिर से यहाँ पे ये 1 को मैं फिर से यहाँ पे यूज करूँगा। तो मेरा हो जाएगा R4 चेंजेस टू R4 माइनस 3 R1। इसके लिए मैं भाई वैल्यूज पहले से निकाल लेता हूँ। तो 3 माइनस 3 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से 3 गया 0। फिर 7 माइनस 2 2 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो 7 में 6 गया 1। 4 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1। और 6 माइनस 2 3 जा 6, तो 6 में 6 गया 0। तो यहाँ पे फोर्थ रो में जो वैल्यू आएगी 0 1 1 0, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो यहाँ पे मैट्रिक्स है हो जाएगा 1 2 1 2, ये 0 1 1 0 वैसे ही रहेगा, 0 0 1 0 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 0। तो अगर आप लोग इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे तो काफ़ी हद तक अभी ये सेम हो चुका है। अभी हमारा अगला कोशिश क्या रहने वाला है कि हम लोग को ये 1 तो वैसे का वैसे ही रखना है, इसको भी हम लोग को वैसे का वैसे ही रखना है, इसको भी वैसे का वैसे ही रखना है। इसके अलावा बाकी जितने दिख रहे हैं ना आपको, उन सभी को हमें 0 बनाना है। तो अगर मुझे R4 को 0 बनाना होगा, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं अगर R2 से माइनस कर दूं तो ये तो ऑलरेडी ऐसे 0 हो जाएगा। तो मैं R4 को चेंजेस कर रहा हूँ R2 माइनस R4। तो इसके लिए हम लोग को टेबल अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। तो होगा 1 2 1 2 0 1 1 0 ऐसे ही रहेगा, 0 0 1 0 ऐसे ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 0 0 0 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, 0 में से 0, तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा अभी मैट्रिक्स यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी इसके आगे हम लोग को और भी ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ तक तो हमारा सॉर्टेड है, अभी इसमें ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये 2 वाले टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, ये 1 को अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा, तो ये 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स 1 2 1 2, सॉरी ये 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, 2 में से 0 गया तो 2 ही रहेगा, लेकिन 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 में से 0 तो 2 ही रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स ए मिला है। अभी इसके आगे हम लोग को और सॉल्व करना है, वो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को एक तो इसको 0 बनाना है और इसको, तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 बना लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो वो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 2 0 2, तो ऐसे ही रहने वाला है। ये हो जाएगा 0, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0। ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0। अभी लास्ट में हम लोग को क्या करना है, सिंपली इन दोनों को 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 4, अभी यहाँ पे हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कॉलम 4 चेंजेस टू कॉलम 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। इसको मैं 2 टाइम्स ले रहा हूँ। 2 टाइम्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत लोगों के माइंड में अभी आ रहा होगा कि इसको डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं माइनस कर दे रहे। अगर आप लोग इसको माइनस करोगे ना तो 2 में से 2 तो 0 आपको मिल जाएगा, लेकिन 0 में से 1 यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हम लोग को पास ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो हम लोग को उसको -1 बना के सम को और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ने ये किया। तो इसकी अगर आप लोग वैल्यू चाहो तो यहाँ पे साइड में फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो 2 1 2 में से 2 गया 0, बाकी तो सब 0 0, ये तो 0 ही आएगा। तो अभी अगर मैं मैट्रिक्स को लिखूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो होगा 1 2 0, ये 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। अब ये 2 बचा, 2 को 0 करना है, सिंपल है। अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो R1 चेंजेस टू R2 R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। अभी R2 माइनस R1 भी कर सकते थे, बट उसमें क्या है माइनस आ जाएगा, तो हम लोग को माइनस नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हमारा को हो जाएगा यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 और फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में आएगा हमारा, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ये हो जाएगा 0 0 0 0। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो हमारे 3 टोटल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहे हैं। तो अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना रहेगा ना तो मैं ऐसा कुछ करूँगा I3 0 0 0 0। तो ये 3 मैंने क्या बोला था, यही तो होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो ऑफ ए हो जाएगा 3, दैट इज हमारा रैंक जो है वो आएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करते हैं। फिर से आपको मैं याद दिला दूँ, नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको क्या स्टेप्स यूज करना है। सबसे पहला स्टेप्स तो उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने की कितने सारे डायगोनल में 1 आ रहे हैं। अगर समझो यहाँ पे मुझे ऐसा आया रहता ना कि 1 0 0 0 और 0 1 0 0, बाकी सब अगर 0 0 रहते हैं तो मैं इसकी रैंक 2 लिखता, क्योंकि ये I2 इसी फॉर्म करता, I2 0 0 ऐसा कुछ होता। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इसके लिए बनता रैंक के लिए। इसलिए हम लोग को देखना है कि डायगोनल में कितने 1 आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग रैंक लिखते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने नॉर्मल फॉर्म से मैट्रिक्स का रैंक निकालना सिखाया वो समझा, और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक एक स्टेप करके किया ताकि आपको अच्छे समझने पाए, कुछ भी सिर के ऊपर से न जाए। इसके लिए आई होप आपको समझा। होमवर्क है जो स्क्रीन पे आप लोग मैट्रिक्स देख पा रहे हो, और उसका आप लोग को रैंक निकालना है और कमेंट में जाके आपको उसका जो भी रैंक रहेगा 3 2 1 वो आपको वहाँ पे लिखना है। आई होप ये लेक्चर समझा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।